Dear students, today's topic is binary search. Binary search is used only when the array is sorted in ascending or descending order. The main condition for the binary search is that the list must be in the sorted order. If the list is not in the sorted order, then we cannot apply the binary search on it. In that case, we can only apply the linear search. This search is much better than the linear search as it divides the search interval by half with one comparison. तो हमने कहा कि ये जो सर्चिंग टेक्निक है बाइनरी सर्च ये मच बेटर है लीनियर सर्च से, बिकॉज लीनियर सर्च में हम एलिमेंट्स को कंपेयर करते हैं वन बाय वन, बट इन केस ऑफ बाइनरी सर्च हम एलिमेंट को क्या करते हैं मिडल एलिमेंट से कंपेयर करेंगे. जो भी मुझे सर्च करना है उस एलिमेंट को लिस्ट के मिडल एलिमेंट से कंपेयर करेंगे. अगर हमारा एलिमेंट उस मिडिल एलिमेंट के इक्वल है देन दैट केस सर्च इज सक्सेसफुल. तो हम यहाँ पर कहते हैं कि हमारे पास तीन केसेस होंगे. द फर्स्ट केस इज कंपेयर आइटम विद द मिडल एलिमेंट ऑफ द एरे. अगर आइटम और मिडल एलिमेंट सेम है इन दैट मीन्स सर्च इज सक्सेसफुल. अदरवाइज कंडीशन हमारी क्या होगी, ये होगी हमारा सर्च इज सक्सेसफुल. अदरवाइज कंडीशन क्या होगी, आइटम या तो ए मिडल एलिमेंट से स्मॉलर होगा या फिर आइटम जो है वो ए मिड से ग्रेटर होगा. इफ आइटम इज लेस देन ए मिड, अगर वो मिडल एलिमेंट से स्मॉलर है तो वो मिडल के कहाँ पर लाई करेगा, लेफ्ट एरिया में हाफ लाई करेगा. और अगर वो मिड से ग्रेटर है तो मिड से कहाँ पर लाई करेगा, राइट हैंड साइड पर लाई करेगा. इस चीज़ को हम एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करते हैं. सपोज मेरे पास एक एरे है एंड एरे में हमारे पास 7 एलिमेंट्स हैं और वो 7 एलिमेंट्स हमारे पास हैं दीज 12, 15, 21, 28, 30, 41 एंड 45. एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं दे आर इन सॉर्टेड ऑर्डर. असेंडिंग ऑर्डर में हमने एरे लिया है. अगर ये असेंडिंग में नहीं होता तो हम इस पर बाइनरी सर्च अप्लाई नहीं कर सकते थे. तो हमारे पास एरे के एलिमेंट्स हैं दे आर इन असेंडिंग ऑर्डर. फर्स्ट एलिमेंट की लोकेशन को हम कहते हैं इट इज द लोकेशन बिगिन और लास्ट एलिमेंट की लोकेशन को हमने क्या नाम दिया एंड. तो सबसे पहला हम क्या करते हैं मिडल एलिमेंट की लोकेशन निकालेंगे. द फॉर्मूला फॉर मिडल एलिमेंट इज बिगिन प्लस एंड डिवाइडेड बाय 2. बिगिन की लोकेशन हमारी क्या है, दिस इज लोकेशन नंबर. एरे की लोकेशन है ये 1, ये लोकेशन आपके पास है 3, दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज लोकेशन नंबर 6 और ये हमारी है लोकेशन नंबर 7. हमने यहाँ वर्टिकली भी शो किया है इसे. तो बिगिन लोकेशन इज 1, एंड की लोकेशन मेरे पास कितनी है 7. तो 1 + 7 / 2 दैट इज 8 / 2. हमारा मिडल एलिमेंट कौन सा हो गया, फोर्थ एलिमेंट. दैट मीन्स A4 इज आवर मिडल एलिमेंट और वैल्यू क्या है A4 की 28. अब नेक्स्ट थिंग क्या है कि मुझे फाइंड आउट करना है. अब नेक्स्ट थिंग क्या कि मुझे क्या आइटम फाइंड आउट करना है. सपोज आई वांट टू फाइंड एन एलिमेंट आइटम हुज वैल्यूज इज 15. मुझे एक आइटम फाइंड आउट करना है कि क्या इस लिस्ट के अंदर एक एलिमेंट है 15. तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, हम कंपेयर करेंगे किसे, ए मिड को कंपेयर करेंगे और किसे कंपेयर करेंगे, आइटम को कंपेयर करेंगे. क्या ये इक्वल है, 15 इज इक्वल टू 28, नो दे आर नॉट इक्वल. फिर हम चेक करें हमारी वैल्यू क्या है आइटम की 15, ए मिडल की एलिमेंट वैल्यू क्या है 28. इट मीन्स हमारा आइटम जो है वो क्या है, लेस देन ए मिड. अगर हमारा आइटम जो है वो ए मिड से स्मॉलर है इट मीन्स आइटम मेरा कहाँ पर मिलेगा, लेफ्ट हाफ में. और अगर सपोज मुझे 41 सर्च करना था तो आइटम की वैल्यू क्या थी, ए मिड से ग्रेटर. तो एलिमेंट मुझे 41 कहाँ मिलेगा, राइट हाफ में. इट मीन्स जो बाइनरी सर्च है वो एक ही कंपैरिजन में आपकी लिस्ट के साइज को हाफ कर देगा. फर्स्ट कंपैरिजन डिसाइड करेगा कि मुझे एलिमेंट को लेफ्ट हाफ में सर्च करना है या फिर राइट हाफ में. हम अभी एग्जांपल लेके चलेंगे. सपोज आई वांट टू सर्च आइटम 15. तो हमारी कंडीशन फुलफिल हो रही है, आइटम इज लेस देन ए मिड. और हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है इफ आइटम इज लेस देन ए मिड देन इट मे बी प्रेजेंट इन द लेफ्ट हाफ ऑफ द लिस्ट. और सपोज अगर आइटम जो है वो ग्रेटर होता है ए मिड से देन इट मे बी प्रेजेंट इन द राइट हाफ ऑफ द लिस्ट. नेक्स्ट थिंग ये कि अब मेरा अगर एलिमेंट जो है लेस देन आइटम जो है हमारा ए मिड से स्मॉलर है इट मीन्स अब मुझे किस लिस्ट में सर्च करने की ज़रूरत है. अब लिस्ट जो है वो ये हाफ हो गई है. ये तो आपका क्या था मिडल एलिमेंट, लिस्ट हाफ होगी. लिस्ट का बिगिन तो कितना रहा, सेम रहा, लेकिन लिस्ट का अब एंड क्या हो गया, ये तो मिडल था, एंड कौन सा हो जाएगा, दिस वन. इट मीन्स
अगर आपका एलिमेंट जो है वो लेफ्ट हाफ में मिलता है तो आप किसकी वैल्यू को चेंज कर रहे हैं, एंड की वैल्यू को। बिगिन आपका वही रहेगा 1 का 1, लेकिन एंड की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। इट मीन्स एंड का फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाता है, ये मिडल था तो एंड फॉर्मूला इज मिड -1। सिमिलरली अगर मुझे एलिमेंट कहाँ पर मिलता, राइट हाफ में मिलता, तो हम किसकी वैल्यू चेंज करते, बिगिन आपका क्या हो जाता, दिस वन फिफ्थ लोकेशन, एंड क्या रहता सेम। इट मीन्स बिगिन की वैल्यू क्या हो जाएगी मिड +1। तो आपका फर्स्ट कंपैरिजन बताएगा कि मुझे एंड की वैल्यू को चेंज करना है या फिर बिगिन की। अगर आपका एलिमेंट लेफ्ट हाफ में लाई करता है तो बिगिन विल बी द सेम, यू हैव टू चेंज द वैल्यू ऑफ एंड, इट इज मिड -1। और अगर आपका एलिमेंट जो है वो राइट हाफ में आपका फॉल करता है, इन दैट केस बिगिन की वैल्यू को हम 1 से इंक्रीमेंट करेंगे मिड +1 और एंड की वैल्यू क्या रहेगी सेम। इसी चीज़ को हम इम्प्लीमेंट करते हैं अपने यहाँ पर एल्गोरिथम के अंदर। तो एल्गोरिथम इज क्या, व्हाट एल्गोरिथम में नेम इज बाइनरी सर्च। सप्लाई किया हमने इंटीजर ए, n is the size, and in item जो मुझे सर्च करना है, return type is word because this function is returning nothing, it is only finding whether that element is present in the array or not। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बिगिन को कहाँ सेट किया 1 पर और एंड को कहाँ सेट कर दिया n पर। जिस तरह से इस एग्जाम्पल में हमने किया था, बिगिन की वैल्यू 1 थी और एंड की वैल्यू हमारी क्या थी यहाँ पर 7 थी। मिडल कैलकुलेट किया बिगिन प्लस एंड बाय 2, तो हमने यही मिडल का फॉर्मूला निकाला, बिगिन एंड को हम डिवाइड कर देंगे 2 से ऐड करके। नाउ मुझे लूप इम्प्लीमेंट करना है कब तक, वाइल बिगिन इज लेस देन इक्वल टू एंड, जब तक बिगिन की वैल्यू एंड से स्मॉलर है। ऑब्वियस है, जब आप किसी भी एलिमेंट को, किसी भी लिस्ट को स्टार्ट करोगे, हमेशा बिगिन की वैल्यू एंड से स्मॉलर होगी। अगर आपके पूरे एल्गोरिथम में बिगिन की वैल्यू एंड से ग्रेटर होगी, इट मीन्स आपकी लिस्ट जो है वो एग्जॉस्ट हो चुकी है। तो हम सर्च करेंगे एलिमेंट को जब तक या तो मुझे एलिमेंट नहीं मिल जाता या फिर लिस्ट एग्जॉस्ट नहीं हो जाती। तो लिस्ट एग्जॉस्ट नहीं ना होने की हमारे पास कंडीशन है, बिगिन शुड बी लेस देन इक्वल टू एंड, या फिर ए मिड इज नॉट इक्वल टू आइटम। या हम तब तक काम करेंगे जब तक मेरा मिडल आइटम एलिमेंट जो है वो आइटम के इक्वल नहीं हो जाता, क्योंकि अगर ए मिड और आइटम इक्वल है दैट मीन सर्च इज सक्सेसफुल। तो हमने यहाँ पर चेक किया, इफ आइटम इज लेस देन ए मिड, अगर आइटम स्मॉलर है इट मीन्स वो कहाँ पर लाई करेगी, लेफ्ट में। लेफ्ट में हमारी लाई करेगी तो वैल्यू किसकी चेंज हो रही है, लेफ्ट में लाई करने पर एंड की वैल्यू चेंज हो रही है। एंड की वैल्यू भी कितनी हो रही है, मिड -1। तो हमने लिखा कि अगर आइटम हमारा लेस देन ए मिड है तो एंड इज मिड -1। एल्स का मतलब क्या हुआ, आइटम जो है आपका ग्रेटर है ए मिड से, तो बिगिन क्या हो जाएगा मिड +1। एक वैल्यू चेंज होगी, या तो एंड की वैल्यू चेंज होगी या फिर बिगिन की। फिर से न्यू मिड निकालेंगे। इस वाइल लूप में आप तब तक रहेंगे जब तक या तो बिगिन की वैल्यू जो है वो एंड से ग्रेटर नहीं हो जाती या फिर ए मिड और आइटम दोनों जो है वो इक्वल नहीं हो जाते। अब आप इस लूप से बाहर आए इन दोनों में से किसी एक कंडीशन पर। आप लूप से बाहर आके आपने चेक किया, इफ बिगिन इज ग्रेटर देन एंड, ये वो कंडीशन है जब लिस्ट एग्जॉस्ट हो चुकी है और आपको एलिमेंट नहीं मिला, तो आप क्या लिखेंगे, सर्च इज अनसक्सेसफुल। एल्स केस का मतलब आप कौन सी कंडीशन से आए हैं, दूसरी कंडीशन से, ए मिड और आइटम जो है वो इक्वल हो गए हैं। अगर ए मिड और आइटम इक्वल है तो सर्च हमारी क्या हो जाएगी, सक्सेसफुल। एग्जाम्पल को आगे हम कंटिन्यू करते हैं। हमारे पास इस एग्जाम्पल में हमारे मिड की वैल्यू कितनी आई थी आपकी 4 और ए मिड की वैल्यू हमारे पास है दिस इज 28। तो ए मिड इज 28 और मुझे सर्च करना है एक आइटम जिसकी वैल्यू क्या है 15। तो वी नो दैट आइटम इज लेस देन ए मिड। अगर आइटम जो है वो ए मिड से छोटा है तो किसकी वैल्यू होगी, आप लेफ्ट हाफ में आएंगे। बिगिन तो आपका सेम रहेगा, इट मीन्स बिगिन की वैल्यू तो अभी भी आपकी कितनी रहेगी 1 रहेगी, लेकिन एंड क्या हो जाएगा मिड -1 और एंड की वैल्यू हमारी हो जाएगी मिड -1। मिड हमारे पास कितनी वैल्यू थी 4, तो 4 - 1 इज 3। फिर से आप क्या निकालेंगे, मिड निकालेंगे। मिड का फॉर्मूला है बिगिन प्लस एंड बाय 2, तो दिस इज 1 + 3 / 2, दिस इज 2। अब हम कंपेयर करेंगे किसे, आइटम को कंपेयर करेंगे और ए मिड को, जो एक्चुअली हमारा क्या है A2। तो आइटम की वैल्यू तो हमारी थी 15 और A2 को अगर हम देखें तो A2 वैल्यू क्या थी 15, तो 15 इज इक्वल टू A2। यस, इट मीन्स क्या हो गया हमारा, सर्च इज सक्सेसफुल। तो हम क्या करेंगे, हर बार अपने आइटम को मिडल वैल्यू से कंपेयर करेंगे। हर एक कंपैरिजन जो है एलिमेंट के साथ आपकी लिस्ट के साइज को क्या करता चला जाएगा, हाफ करता चला जाएगा।
अगर आपका जो आइटम है वो स्मॉलर है मिडल एलिमेंट से तो वो लेफ्ट हाफ में फॉल करेगा, लेफ्ट हाफ में फॉल करेगा तो बिगिन सेम रहेगा, एंड जो है वो मिड -1 हो जाएगा। अगर आपका आइटम जो है वो ए मिड से ग्रेटर है तो वो राइट हाफ में फॉल करेगा, राइट हाफ में आपकी बिगिन की वैल्यू हो जाएगी मिड +1 बट एंड विल रिमेन सेम। अब हम करते हैं एनालिसिस ऑफ बाइनरी सर्च। इन दिस मेथड in each iteration the search is reduced in by 1/2। ये हमने अभी किया कि हर एक इटरेशन में हर एक कंपैरिजन जो है आपके लिस्ट को क्या करता चला जा रहा है, हाफ करता जा रहा है। इट मीन्स अगर मेरे पास एरे में n एलिमेंट्स हैं तो हम लोगरिथमिक वे में क्या हो रहे हैं, रिड्यूस हो रहे हैं। और लोगरिथमिक भी क्या, हमने log to the base 2n, क्योंकि हम एग्जैक्टली कितने से रिड्यूस हो रहे हैं, हाफ से। सपोज मेरे पास लिस्ट के अंदर 10 एलिमेंट्स थे तो पहली बार लिस्ट का साइज हमने 5 कर दिया, नेक्स्ट टाइम 5 से हाफ हमारा 2 हो जाएगा। तो हर बार हम लिस्ट को जो है हाफ करते चले जाएंगे। इट मीन्स वी आर रिड्यूसिंग द लिस्ट बाय logarithmic of 2। therefore the complexity of the binary search is order of log 2n। next thing is the comparison between linear and binary search। first difference is no condition is required and binary search array must be in sorted order। हम लोगों ने बात करी है बाइनरी सर्च के लिए हमारे पास लिस्ट जो है वो सॉर्टेड ऑर्डर में होनी चाहिए, बट इन केस ऑफ लीनियर नो नीड ऑफ सॉर्टेड लिस्ट इज रिक्वायर्ड। द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बाइनरी सर्च इज ऑर्डर ऑफ log n, वेयर एज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लीनियर सर्च इज ऑर्डर ऑफ n। ऑलरेडी कर चुके हैं। बेस्ट केस क्या था आपका लीनियर सर्च में कि अगर एलिमेंट जो है फर्स्ट एलिमेंट था, द बेस्ट केस इज द फर्स्ट एलिमेंट। वेयर एज इन केस ऑफ बाइनरी सर्च हमारा बेस्ट केस क्या होता है जिसमें मुझे सिर्फ एक कंपैरिजन करना पड़े, और बाइनरी सर्च के केस में हम हमेशा एक कंपैरिजन, पहला कंपैरिजन करते हैं मिडल एलिमेंट से। इट मीन्स द बेस्ट केस इज द मिडल एलिमेंट ऑफ द लिस्ट, कि अगर मुझे मिडल एलिमेंट ही चाहिए था सर्च के लिए तो उस केस में हमारा हो जाएगा वो बेस्ट केस। इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड बाय एरे एज वेल एज द लिंक लिस्ट। जो आपका लीनियर सर्च है उसे हम एरे से भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, लिंक लिस्ट से भी कर सकते हैं, बट हम लोग बाइनरी को जो है वो बाइनरी सर्च को लिंक लिस्ट से इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। इट कैन बी ओनली इम्प्लीमेंटेड यूजिंग एरे। रीजंस इसका बाद में डिस्कस करेंगे जब हम लोग लिंक लिस्ट करेंगे। The algorithm is sequential in nature and this algorithm is divide and concur in nature। जो आपका लीनियर सर्च का एल्गोरिथम है सिक्वेंशियल है, 1 by 1 काम करता है, जबकि एल्गोरिथम जो आपका बाइनरी सर्च का है ये डिवाइड करके उसके ऊपर काम शुरू करता है। फर्स्ट कंपैरिजन में ही पूरी लिस्ट को हाफ कर देगा, नेक्स्ट कंपैरिजन में 1/4, नेक्स्ट कंपैरिजन में 1/8। The code size is small in case of the linear search, whereas in case of binary search the code size is large, because मुझे compare करना है हर बार middle of the element से। इस केस में हम simply for loop के अंदर ही compare कर लेते हैं। That's all about binary search।